बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहेब। क्या नाम है आपका? उर्मिला कंवर। कहाँ से हैं आप? गांव छपरोली, डाक नसपत्थू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? वैसे तो हमने 2008 में 22 जुलाई 2008 में ले ली, लेकिन किसी कारण की वजह से हम उनसे जो नियम वगैरह थे से वो ठीक तरह से नहीं कर पाए, इसलिए हम 2012 में दोबारा परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी ने, मेरे पति, जो कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद हमारे यहाँ ऐसे भगत जी पति को बोलते हैं, उन्होंने पंजाब केसरी में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वो लेख पढ़ा और फिर लेख पढ़ने के बाद उसमें दिया हुआ था कि अधिक जानकारी के लिए जो भी अपने परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किताबें मंगाए। उन्होंने किताबें वगैरह मंगवाई, फिर उसको पढ़ा, ज्ञान समझा, फिर हमारे को भी बोला कि आप लोग भी ऐसे चलो, ऐसे ऐसे परमात्मा आए हुए और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे ज्ञान देते। और फिर परमात्मा की शरण में हम। आपका संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है। आपकी जो श्रद्धा है संत रामपाल जी महाराज जी में, उसका कारण क्या है? आखिर आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज में क्यों है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज में हमारी आस्था इसलिए है कि परमात्मा एक तो हमारे सारे कष्ट हरे और परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहे और शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे, सारे भी विश्वों को एक करने की वो बताते हैं और ज्ञान एक सा परमात्मा दे रहे। अभी आपने 3 बातें बताई। आपको आर्थिक लाभ हुए हैं, और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को एक कर रहे हैं, और आपने बताया कि आपको आध्यात्मिक लाभ हुए। इन तीनों लाभों को हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, जिस कारण से संत रामपाल जी महाराज में आपकी आस्था बहुत दृढ़ है। पहले तो मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी रह चुके हैं, माता काली के पुजारी, और जी रजिस्टर कमेटी थी वहाँ की, काफ़ी लोग वगैरह आते थे। और फिर मैं वहाँ की पुजारी थी, जैसे शरीर में छाया वगैरह आते हैं हमारे हिमाचल में। मैं जैसे हमारे यहाँ संक्रांति होती है, उस महीने में जो भी जेठा संडे आता है उसको जेठा बोलते हैं, फिर उसमें प्रेषण वगैरह लगाते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले की बातें, तो लोगों के प्रश्न वगैरह लगाना, परमात्मा कहते थे ना, अब के बाद में पता लगा ये तो कि भी हम अपना पुण्य दे रहे थे। तो उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि पुण्य कैसे जाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा कि ये पुण्य कैसे जा रहा था। फिर जैसे कि हम आसन पे बैठते थे, छाया आती थी, लोगों के दुख दूर हो रहे थे। और जी मैं लोगों को कुछ भी उस टाइम बोल देती थी तो लोगों के काम पूरे होते थे। लेकिन उन भक्ति, इतनी भक्ति करते थे हम कि हमारी, वैसे तो हम जात से राजपूत है, लेकिन हमारा आचरण उस टाइम ऐसा था कि पंडितों से भी ज़्यादा हमें लोग वहाँ के आसपास पंडित जी बोलते थे। लेकिन मैं उस टाइम ये नहीं बता सकती हूँ कि भी मैं कितनी सेवा भक्ति करती थी। ऐसे उस टाइम तो मेरे को ऐसे लगता था कि माता मेरे अंग संग है, कुछ भी प्रश्न पूछो तो माता उस टाइम जवाब है। लोग कहते हैं कि मैं इसलिए हिमाचल वालों को ज़्यादातर ये बताना चाहती हूँ कि हिमाचल में देवी देवताओं को ज़्यादा मानते हैं। फिर के कैसे अपनी भक्ति गवाते हैं हम लोग, ये अब पता चला है हमारे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। जैसे मैं लोगों का काम करती थी वो तो ठीक होते थे, धीरे 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 काफ़ी साल हो गए हमारे को, 20-25 साल पूजा पाठ करते, लोगों का काम करते हुए लोग तो ठीक हो रहे, खुद में अंदर अंदर वीक होती जा रही थी। मेरे को नहीं पता लग रहा कि मेरा पुण्य जा रहा था उस टाइम। तो हम लोग ऐसे, परमात्मा ने उस टाइम भी बोलते ना, गुरु जी के परमात्मा अंग संग रहते। उस टाइम तो हम नहीं समझते कि माता हमारा काम कर रही है, तो वही सब ठीक है। बहन जी, हमने आपसे प्रश्न किया कि संत रामपाल जी महाराज जी में जो आपकी आस्था है उसका कारण क्या है, लेकिन इसी दौरान आपने एक अचंभित करने वाली बात बताई कि आप खुद एक मंदिर के पुजारी रह चुके हैं, आपके पति और आप लोग जो भी आशीर्वाद जिन लोगों को देते थे उनको लाभ होते, जैसे वो कोई भी बीमारी हो या उनका जो भी प्रश्न होता था उनका आप जवाब देते थे। मैं इसीलिए विस्तार पूर्वक बताना चाह रही थी
के संत रामपाल जी महाराज बाद में हम क्यों गए, और जी पहले क्योंकि मैं ताकि ये जो भी हिमाचल के, ये मेरा इंटरव्यू जो भी हिमाचल वाले देखे ताकि उनको पता लगे, क्योंकि यहाँ के लोग कई ऐसे हैं कि शरीर में प्रवेश करती है माता है या कोई भी है, वो तो समझते हैं कि माता आ रही या जो भी आ रहा है, लेकिन वो भ्रमित परमात्मा का ज्ञान भी समझ आता है, लेकिन वो सोचते कि हम जाएं कैसे, क्योंकि हमारे देवी देवता रूट हो जाएंगे, फिर हमारे को कुछ ना कुछ विघ्न बाधा पड़ जाएगी, ताकि जिससे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जा पा रहे हो। फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने का कारण हमारा क्या रहा कि जैसे जैसे मतलब हम माता की काम तो कर रहे थे, और हमने गुरु भी बना रखा था पहले, मतलब मंदिर तांत्रिक क्रिया करते थे वो, फिर वो मतलब हमारे को दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, और मैं मेरे को याद भी नहीं है इस टाइम तो पूरा कि वो मंत्र मतलब पूरा क्या है। फिर 3-4 मंत्र जैसे हमने 108 करने होते हो वो दिए थे, वो भी मैंने किए पूरे भक्तिभाव, इतनी भक्ति करती थी कि हमारे आसपास के लोगों को सबको पता है कि हम कितनी भक्ति करते थे, कि हमारी जैसी भक्ति वहाँ के अब तक भी लोग बोलते कि नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप वहाँ चले। फिर मतलब जैसे कि हम वहाँ मतलब काम वगैरह करते फिर बाद में ऐसे कि वहाँ जो भी प्रॉब्लम होने लगी हमारे मंदिर में, फिर इन्होंने मेरे भगत जी ने कहा कि चलो हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा करते थे। निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते रहे होंगे, क्योंकि आप मंदिर के पुजारी रहे हैं। आप लोग जितनी भक्ति हम नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो लोगों को आशीर्वाद देते थे उनसे उनको लाभ भी होते थे। इतनी भक्ति आप कर रहे थे, लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, लोगों को आराम हो रहा था, लेकिन आप लोग दुविधा में फंसते जा रहे थे। आप लोगों को परेशानियां घेरती जा रही थी। इसका क्या कारण है और वो परेशानियां कैसे खत्म हुई? परेशानियाँ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ही ख़त्म हुई, पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे लोग मतलब यहाँ के भ्रमित हुए कि शरीर में मतलब प्रवेश कर चुकी है छाया किसी भी रूप में, ताकि वो इस इंटरव्यू को देख के मतलब कि परमात्मा की शरण में जाए, कि जैसे हम काम करते करते सारा जो भी कुछ हमारा जैसे कैसे जो भी कुछ हुआ उस टाइम ऐसे कि भी, पर माता से मैं अगर एक प्रश्न भी मतलब मैं इस टाइम शायद मेरा विश्वास नहीं करोगे आप लोग कि मैं ऐसे माता को ऐसे देखती। मैंने 2 बार साक्षात माता काली के दर्शन भी किए, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि हनुमान की पूजा नहीं करती लेडीज, लेकिन मैं हनुमान की पूजा भी करती थी। हनुमान के मुझे दर्शन दिए, पीठ पे पिटा के पूरे मतलब जैसे भी यहाँ का लोक है वो दिखाया था, अपने दर्शन दिए थे। तो मतलब इसमें ये विस्तार से तब बताना चाहती हूँ कि ताकि लोगों को ये समझ आए कि जब हम जैसे लोग इतनी भक्ति करते थे फिर भी कैसे दुखी होते हैं कि अपना पुण्य गवाते हैं। फिर वो काम कर लोगों तो ठीक होते थे, लेकिन खुद हम ऐसे हो रहे। फिर मेरे अचानक ही मतलब 2010 में 12 तारीख को मेरे इस पूरे शरीर में एक साइड ऐसे लग गया कि मेरा ये आधा शरीर अलग है आधा अलग है। जो हमने पहले गुरु बना रखे थे जो भी तांत्रिक क्रिया करते थे उनको फ़ोन करके बुलाया कि ऐसी ऐसी समस्या, वो मेरे को हंसने लगे कि बोलते आप तो शिव पार्वती की तरह अर्धनागरेश्वर जैसा बता रहे कि मेरे को ऐसे। उन्होंने काफ़ी इलाज किया जो भी मेरा करना था, लेकिन मैं उससे ठीक नहीं। क्या हो गया था? मेरे एक पूरे शरीर में एक सुनपन सा महसूस होता था। क्या हुआ बाद में मतलब डॉक्टरों की से उससे बोला कि शिकायत है, पर उस टाइम मतलब मेरे को जैसे लगता था कि वो भूत प्रेत या हमारे पुण्य खत्म हो रहे थे उस टाइम। तो अब लगा पता कि पुण्य खत्म हो रहे कि आधा शरीर अलग महसूस होता था आधा अलग। हम तांत्रिकों के मतलब जैसे खुद तो मंदिर में काम करते थे, लोगों के पास ये नहीं बताते कि हमारी ये समस्या हो रही, कि लोग बोलेंगे कि खुद तो दूसरों का काम करते, फिर दूसरों का काम करते हैं मतलब जैसे कि भी लोगों के दुख दर्द वगैरह दूर करना, उनको सामान दे के वो तो ठीक होते थे, खुद हम दुखी होते जा रहे थे। फिर कि तब हम दूसरों के पास नहीं बताते थे कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, मैं दिन पर दिन ख़राब हो, मैं तो खाना बनाना तक दिक्कत हो गई। भगत जी सरकारी जॉब करते हैं, खाना मैं अकेली थी, 2 छोटे बच्चे, और खाना बनाना नहीं आता था उनको। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी कि मैं बाहर जाने के लिए भी मैं दीवारों का सहारा लेती थी। आपको कष्ट तो पहले ही थे, लेकिन आपने देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो आपके साथ क्या स्थिति रही?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे मतलब इतने लाभ हुए हमें कि एक तो जो मेरी बीमारी में, जैसे कि मैंने अपना इलाज पहले डॉक्टरों से भी करवाया था, आयुर्वेदिक से भी करवाया था, वैद्यों से, और पंजाब में पूंगा टिब्बी वहाँ से भी इंजेक्शन लगवाए से मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 1-2 महीने में जैसे हमें पहला नाम उपदेश मिला था, हमें जैसे हमें नियम बताए थे, पूरे नियम हमने शुरू किए, उसी से मुझे मतलब लाभ शुरू हो गए थे। और जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे मतलब मेरा जो एक तरफ डॉक्टर ने बोला था कि पैरालाइज की शिकायत है, डॉक्टर ने मेरा वो लिया था एक्सरे सीटी स्कैन, ये कि डॉक्टर ने बोला कि इसमें। नाम क्या है आपका? उर्मिला कंवर। कितने साल पहले की बात है? ये 10 में किया हुआ हमने अभी तक इसलिए रखा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज मतलब कितने लाभ देते अपने भक्तों को, जबकि हम मतलब देवी देवताओं की भक्ति करते थे तब हमें क्या लाभ हुए रहे थे, और अब परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें क्या लाभ हुए। ये देखिए, लोगों को ये भी शंका होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो फोकस होता है वो देवी देवताओं के ऊपर होता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? क्योंकि हिमाचल में ज़्यादातर देवी देवताओं की ही पूजा होती है और आपने देवी देवताओं का जब मंदिर बना हुआ था उसको छोड़ दिया, तो फिर ये कोई एक साजिश तो नहीं कि आप लोग देवी देवताओं की ही पूजा छुड़वा रहे हैं? अन्य किसी धर्म के बारे में भी आप लोगों के कोई विचार हैं? सर, आप लोगों को ये गलतफहमी है कि संत रामपाल जी महाराज कोई मतलब धर्म परिवर्तन करा रहे। संत रामपाल जी महाराज कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे, वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ये कह रहे हैं कि अपने धर्म शास्त्रों को देखो, उनके मतलब अनुकूल भक्ति करो, और जो भी आपसे जुड़े उनसे भी उसी भक्ति कराओ। ना कि मतलब लोगों का ये भ्रमित हो रहे है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी असली ज्ञान असली भक्ति दे रहे। आप और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में भगत समाज को? भगत समाज से प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, हमें जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ वो भक्ति प्रदान कर रहे हैं। उन सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो और अच्छी तरह से समझो, अपने शास्त्र को भी देखो। परमात्मा शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उसको समझो और समझने के बाद ज्ञान ग्रहण करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग।